गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला पार्ट पसंद आया। इसी की सीरीज़ में हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे 2022 पीसीएस प्री का पेपर। जीएस के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे आज और विद एक्सप्लेनेशन। देखते हैं आज जितने क्वेश्चन हो पाएंगे नेक्स्ट इस पार्ट में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हिमालयी कस्तूरी मृग। इसका इस्टेब्लिशमेंट, अभ्यारण्य का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1972 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुरास। बुरास का साइंटिफिक नेम भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इसमें रोडो का जो मीनिंग है वो है गुलाब और डेंड्रॉन मीन्स होता है वृक्ष। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है और कभी कभी इसकी क्लास भी पूछी जाती है। फैमिली है इसकी एरिकेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मारिया रेसा व दिमित्री मोरातोव। ये जर्नलिस्ट हैं जिनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ये नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रियंका मोहिते। इसमें शिवांगी पाठक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यंगेस्ट हैं। इन्होंने 16 ईयर ओल्ड में जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है पुलेला गोपीचंद। साइना नेहवाल की भी कभी कभी पूछी जाएंगी, एक्सपेक्टेड रहती हैं बुक्स। तो इसका जो बुक्स हैं, मेरा रैकेट मेरी दुनिया और एक और बुक है प्लेइंग टू विन। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिए आप लोग। सचिन तेंदुलकर की भी बुक है प्लेइंग इट माई वे और चेज योर ड्रीम्स। ठीक, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति पॉइंटों की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात ने इसका स्टार्टअप पे नवाचार नीति को शुरू किया है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। इसका राइट आंसर है कल्याण सिंह रावत। और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं उत्तराखंड की। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन पेपर में इससे अगर कोई क्वेश्चन मिले तो वो हल कर पाए आप। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्तेश्वर, नैनीताल में है ये। और सेकंड जो है वो सेकंड भी होना है स्थापित, ये होना है सुरकंडा में, सुरकंडा जो कि टेहरी में पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसे प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही गलत बताना है। पीवी सिंधु ने 2020 में जो है कांस्य पदक जीता था, राइट आंसर है। बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता था, ये भी राइट है। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी राइट है। और मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है मेरठ में की जा रही है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड को। अफस्पा भी हम इसे कहते हैं। अफस्पा एक तरीके का रूलिंग जब हो जाती है तो उस क्षेत्र को स्पेसिफिक जो है फोर्स के तहत और रूल के तहत जो है टैकल किया जाता है। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर है रानी कमलापति स्टेशन भोपाल। अगला क्वेश्चन है जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है नॉदर बैक ऑब्दुस्तरोव। इसमें जो डिंग लेरेन हैं वो हैं चाइना के हैं ये, और मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, और 2013 ऑनवर्ड अभी यही जीतते आ रहे। हिकारू नाकामुरा जो हैं ये हैं अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 16 सितंबर को। और डेट्स भी देख लेते हैं हम इसमें, जैसे कि 21 अप्रैल को क्या होता है, इसमें हम सिविल सर्विसेज डे को मनाते हैं, ठीक है। और 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की जो है मृत्यु हुई थी, तो मैट ईयर के डेज के रूप में मनाते हैं। और 25 दिसंबर को जो है हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 16 को हम मनाते हैं ओजोन डे के रूप में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका राइट आंसर है द पावर ऑफ द डॉग। विल स्मिथ इसमें एक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, सुमेलित कीजिए भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु, और कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरला। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर सी राइट हो जाता है। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी कंपनियों में संदर्भ में इसमें सुमेलित करना है। देखिए, पहला है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और एडोब। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, ट्विटर के हैं पराग अग्रवाल, और एडोब के हैं शांतनु नारायण। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे मिलाते हैं तो राइट आंसर हो जाता है बी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसकी जो टारगेट डे है और डेट है वो है ईयर 2024 में। इतने तक इन्हें कंप्लीट करना ही है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्यों में आयोजित किया जाता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काकतीय वंश से। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। ये था एक गणितज्ञ जो कि एस्ट्रोनॉमर भी था एक। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है मिलिंद पन्हो। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो ये था 1:35। गधेया क्या था? तो ये एक सिक्का था। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है चेरा डायनेस्टी से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्रणयम क्या था? एक इमरजेंसी टैक्स था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो इसका राइट आंसर है गोविंद तृतीय। हजारी दीनार नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इसका राइट आंसर है मलिक अल्तुनिया। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इसका राइट आंसर है इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जिसका राइट आंसर है जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। अगला है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। गंगाराम व
अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 42वें से। गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर है क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। राज राजा राम राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कीर्ति कृति गिफ्ट टू मोनोथेस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका आंसर आयोग ने कुछ और ही दिया था। लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ए पर्शियन में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो इसका राइट आंसर है कौसानी में किया था। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर है मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो यहाँ पे टिहरी के रियासत ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ललित शाह। कालू मेहरा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 1857 के विद्रोह से संबंधित है वो। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसमें नहीं गुजरती पूछा है, तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरती है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर है यक्षगान। निम्नलिखित में से खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो ने की थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है महाबत खान ने किया था, उसका सदस्य नहीं था। निम्नांकित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आगे के क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। आगे ये अभी वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसे हम अगले वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।